पटना में नीट की छात्रा के साथ हॉस्टल में हुए जघन्य अपराध के बाद बिहार भर में गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया द्वारा हॉस्टल सुरक्षा की पोल खोलने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा और अब इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य भर के गर्ल्स हॉस्टल के लिए सख्त नियमावली तैयार की गई है। इसके तहत हॉस्टल की नियमित जांच अनिवार्य कर दी गई है। भागलपुर में इस आदेश के बाद प्रशासन खुद सड़कों पर उतरा। एसएम कॉलेज इलाके में एसएसपी साई रजा और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर संचालकों से सीधी बातचीत की और उन्हें नई नियमावली सौंपी। पुलिस ने हॉस्टल संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि छात्राओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त लाइटनिंग, मजबूत दरवाजे और ताले अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही विजिटर रजिस्टर मेंटेन करना, पुरुषों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और छात्राओं व स्टाफ की रात्रिकालीन उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक हॉस्टल संचालक को संबंधित थाने में एक पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें छात्रावास का पूरा विवरण दर्ज होगा। पुलिस सत्यापन, वार्डन की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही इमरजेंसी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हॉस्टल संचालकों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कॉलेज और हॉस्टल तक आने जाने वाले रास्तों में संचालक राजेश रंजन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रास्ते में छात्राओं पर फब्तियां कसी जाती है और विरोध करने पर एसिड फेंकने तक की धमकी दी जाती है, जो बेहद चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि इन इलाकों में सुरक्षा और गश्ती को और मजबूत किया जाएगा ताकि छात्राएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तो ये पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत जो महिला हॉस्टल या लॉज जहां भी चलाया जा रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और वरीय पदाधिकारी, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कुछ निर्देश दिया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस तरह के जो लेडीज़ हॉस्टल लॉज है उनके लिए। इस रोड में, इस सराउंडिंग में लगभग 50,000 बच्चियां रहती हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली है, एसएम कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, अन्य कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाली बच्चियां लोग रहती है। और आज दिन लड़का लोग ताना मारता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। जब लड़कियां विरोध करती है तो यहाँ के लोकल लड़के और कुछ सामाजिक तत्व के लोग तेजाब छीटने की बात करती हैं, जान मारने की धमकी देते हैं। हम हॉस्टल ओनर हैं, हम लोग अगर विरोध करते हैं तो हम लोगों के साथ भी लोकल लड़का गोली मार देने का धमकी देता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का गश्ती बढ़ाना, लोगों से पूछताछ करना, ये बहुत ही जरूरी है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पीरपैंती थाना का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी के अचानक थाना पहुंचने से पुलिसकर्मियों में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेख संधारण, लंबित मामलों की स्थिति एवं विधि व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की गहन समीक्षा की। एसएसपी ने थाना के मालखाना, हाजत, शस्त्रागार, ड्यूटी रजिस्टर, प्राथमिकी रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की बारीकी से जांच की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी, नियमित गश्ती बढ़ाने एवं फरियादियों के साथ शालीन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में थाना परिसर की साफ सफाई और अनुशासन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण, शराबबंदी कानून के सख्त अनुपालन और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने की हिदायत दी। इस दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि बाखरपुर थाना के लिए नया भवन बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर विभाग को सौंप दी गई है और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पीरपैंती में निर्माणाधीन पावर प्लांट परिसर में प्रस्तावित टीओपी थाना निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। मौके पर पीरपैंती थाना प्रभारी नीरज कुमार, बीडीओ अभिमन्यु कुमार, पावर प्लांट के कर्मी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। अचानक ऐसा निरीक्षण किए, क्या बताना चाहते हैं कि आज मैं पीरपैंती थाना में यहाँ पर आया था और थाना का निरीक्षण किया और साथ में जो हमारे कांड लंबित हैं, कांडों का समीक्षा किया। तो सभी जो करीब 8 के आसपास जो अनुसंधान करता थे, सभी के कांडों का जो है समीक्षा किया गया और जितना कांड अभी ये प्रतिवेदित हो रहा है उसका लक्ष्य 2 गुना लक्ष्य दिया गया है
पुलिस मुख्यालय से भी और हमारे बड़ी पदाधिकारियों के द्वारा मैंने भी इसको दिया हुआ था। उसी के आलोक में आज समीक्षा की गई। काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लोगों ने काम किया है। 3 अनुसंधानकर्ता ने काफ़ी बढ़िया जो है डिस्पोजल दिया था, तो उन तीनों को जो है सुसेवांक से जो है पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को भागलपुर में राजस्व कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये धरना जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारी शामिल हुए। धरना दे रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि राज्य के सभी राजस्व कर्मचारियों को अविलंब उनके गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से दूरदराज के जिलों में तैनाती के कारण उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई। उनका कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला 1900 रुपए का ग्रेड पे काफी कम है, जिससे बढ़ाकर 2800 रुपए किए जाना चाहिए। कर्मचारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर और व्यापक किया जाएगा। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। गृह जिला और या गृह जिला नहीं तो आसपास के जिले में हमारी पोस्टिंग हो और ग्रेड पे बढ़ाया जाए। जितना हम लोग का काम होता है, हम लोग 24 आवर्स ही हम लोग काम करते हैं, उसके अनुसार हमारा ग्रेड पे भी नहीं है, हमारा सैलरी नहीं है और हम लोग की इतनी दूर पोस्टिंग है कि हमें घर जाने और आने में ही टाइम 1-2 दिन की छुट्टी भी लेते हैं तो घर आना जाना ही में ही खत्म हो जाता है। इतना दूर ट्रांसफर कर दिया गया है कि 300, 400, 500 किलोमीटर कोई कर्मचारी है। हम लोग का पोस्टिंग जो हुआ था ग्रेड पे भी कम है, 1900 केवल है। हम लोग सरकार से भी जो एसीएस पूर्व में एसीएस थे हम लोग प्रधान सचिव जो दीपक सर द्वारा लिखित आश्वासन है उसका, उसके बाद भी हम लोग का अभी तक 8 या 9 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ। भागलपुर के ललमटिया थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें माला पहनाकर, बुके भेंटकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बताया गया कि सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह ने 5 सितंबर 1994 को पुलिस सेवा में योगदान दिया था। वे दिसंबर 2022 में नाथनगर अनुमंडल में सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था, संधारण, अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर कई सराहनीय कार्य किए, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। विदाई समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों ने उनके कार्यों को याद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह, ललमटिया थाना अध्यक्ष दीपक पासवान, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली, समाजसेवी संजय कुमार यादव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। भागलपुर के बरारी थाना परिसर में सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ साथ थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को सीधे पुलिस प्रशासन के सामने रखी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, आपसी विवाद, ट्रैफिक समस्या समेत कई जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास का मजबूत संबंध स्थापित करना है। और उस पर निपटारा देखिए, हम लोग को पुलिस मुख्यालय की तरफ से और ये बिहार सरकार की तरफ से एक नई पहल है, जिसमें कि वरीय पदाधिकारियों को थाना स्तर पर जाकर और ये लोगों की समस्याओं को सुनना है। तो उसी पहल के अंतर्गत आज ये बरारी थाना अंतर्गत ये जन संवाद का प्रोग्राम ये आयोजित किया गया और इसमें भारी मात्रा में मतलब कि लोगों ने भाग लिया और ये अपनी समस्याएं रखी। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ने नोट कर लिया है
और उसमें जो भी मतलब कि ये इसके समाधान के लिए कार्य किया जाना है ये उसके लिए उचित जो ये दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम हर थाना में और ये आगे भी ये होते रहेंगे और हम लोग मतलब पब्लिक से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं को जानेंगे।